हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज के जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है हमारे सर्किट्स। हमने ये देखा कि जो जीरो वन है उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हम उनको गेट्स में जाकर देखते हैं। ठीक है, और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, नैंड गेट होता है। डिफरेंट किस्म के गेट्स हमने स्टडी किए और वो गेट्स क्या करते हैं कि उनको उनके ऊपर लॉजिक अप्लाई करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। एंड गेट जीरो जीरो को किसी और तरीके से देखता है, जीरो वन को किसी और तरीके से देखता है। इसी तरीके से और गेट जीरो वन को किसी और तरीके से देखता है, यानी कि उनको लॉजिकली कन्वर्ट करता है अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म के अंदर। और ये सब काम जब हम कर रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं गेट्स बनाकर भी देखे कि अगर एक इनपुट जा रही है एक्स के नाम से और एक जा रही है वाई के नाम से, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली इनके अंदर हमेशा वैल्यूज होती हैं। आपको जब भी जिक्र किया जाए कि एक इनपुट है एक्स दूसरी है वाई, तो आप समझ जाया करें कि एक्स की अगर बात हो रही है, हमने बोला अगर एक्स तो अगर हमने बोला है वाई, तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक बॉक्स का नाम है, वाई एक बॉक्स का नाम है, और इन बॉक्सेस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। मैंने से कोई भी तो जीरो या वन में से कोई भी, क्योंकि हम जीरो वन के मामले में डील कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर इन बॉक्सेस में इन वेरिएबल्स में कोई भी वैल्यू, कभी इसके अंदर वन आ सकती है और इसमें कभी जीरो आ सकती है। ठीक है, कभी दोनों के अंदर वन भी आ सकती है। सो इन बॉक्सेस में कोई भी वैल्यू रख सकती है। इसी तरीके से हम z लिख देते हैं तो z भी एक बॉक्स बन जाता है, उसके अंदर कभी आप जीरो रख सकते हो और कभी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक वन रख सकते हो। तो इसका ये फार्मूला है, सिंपल सा। तो अब हम सर्किट्स की अगर बात करें तो सर्किट्स जो है वो जो हमने गेट्स की डिफरेंट सिंबल्स देखी थी उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए बनता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमने देखा था कि अगर आपने एंड गेट बनाना है तो उसके लिए क्या सिंबल यूज होगी, दो इनपुट्स आ रही है और आगे जाकर ऐसे करके इनको थोड़ा सा ऐसे करके गोल करके बनाना है। ये आपका क्या हो जाएगा, एंड गेट। ठीक हो गया। अगर आप इसी तरीके से और की बात करते हो तो ऐसे इनपुट लेनी है, लेकिन आगे से जाकर इसी की थोड़ी सी आपने चोंच सी बना देनी है, तो ये आपका क्या हो जाता है, और गेट। इसी तरीके से आपने देखा था कि अगर आप एंड और के अलावा जाके बात करते हैं कि आपने किसी को नॉट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते थे कि सिंपली एक इनपुट आप लेते थे, आप उसके ऊपर ऐसे करके ये बनाकर यहां से आगे नॉट लगा के ऐसे करते थे। तो यहां पर जो भी इनपुट आ रही है, फॉर एग्जांपल यहां पे अगर x आ रहा है तो वो यहां से आगे जाकर x कंप्लीमेंट बन जाता है। यानी कि अगर इस वक्त x की वैल्यू 0 है तो इस पॉइंट पे आके 1 हो जाएगी, अगर इस वक्त x की वैल्यू 1 है तो इस पॉइंट पे आके 0 हो जाएगी। तो ये इसकी अप्रोच होती थी, इसको हम क्या कहते थे, नॉट गेट कहते थे। तो ये हमारी छोटी सी अप्रोच थी। तो आज हमने क्या करना है, इन अप्रोचेस को यूज करके इनको देखते हुए हमने जो है वो अपने सर्किट्स डिजाइन करने हैं। ठीक है, बुक आप लोगों की मेरे सामने है, तो इसके अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। पेज नंबर 13 के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कुछ 4 एग्जांपल्स हैं। तो इनके अंदर जो पहली इक्वेशन है f1 x y z कंप्लीमेंट, तो इसको हम लिख लेते हैं और इसका हम सबसे पहले गेट तैयार करते हैं और सीखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब हम यहां पर जाकर, अच्छा गेट में ना जरूरी नहीं होता कि 100% सेम आएगा। ठीक है, आप गेट की डिजाइन को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आपकी जैसे x y z कंप्लीमेंट है और z की लाइन उन्होंने टेढ़ी करके बनाई दी है तो हमने भी उसकी टेढ़ी ही करके बनानी है। द पॉइंट इज कि इनपुट और आउटपुट क्या जा रही है और कहां पे ऑरिंग हो रही है, कहां पे एंड लग रहा है, ये चीज सेम होनी चाहिए, ये प्रॉपर वे में होनी चाहिए कि अल्टीमेटली आपकी जो एक्चुअल आउटपुट आनी चाहिए वही जनरेट हो रही हो। लेकिन ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि जरूरी नहीं है कि लाइनें भी एग्जैक्टली वैसी लगाओ, ये कोई डायग्राम नहीं है जिसमें 19-20 का फर्क आ गया तो मसला हो जाएगा। ये जो लाइनें हैं ये सादा लफ्जों में आप कह रहे हैं तारों को समझ लें, अब ये तारे जा रही हैं, अब तारे ऊपर नीचे हो सकती हैं, उसके ऊपर नीचे होने से करंट के फ्लो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ही जाएगा, 1 1 ही जाएगा। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जांपल 1 है उसमें क्या दिया हमने, f x y z कंप्लीमेंट। तो हम यहाँ लिख लेते हैं f x y z कंप्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये कि सबसे पहले तो हमें 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, यानी कि 3 तारें जाएंगी। ठीक हो गया। तो पहली तार x के आगे, अब हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, दूसरी तार y की आगे यहां पे हम बना लेते हैं, तीसरी तार z की आगे यहां पे हम बना लेते हैं। लेकिन z की तार थोड़ी तो चलने के बाद हमने देखा ऊपर कंप्लीमेंट भी है, यानी कि z जो भी होगा वो आगे जाके बदल जाएगा, 0 होगा तो 1 हो जाएगा, 1 होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला काम है। ठीक है, तो हम यहां पर जाकर अब इसी तार के अंदर यहां पे नॉट गेट भी ऐड कर लेते हैं ऐसे करके। तो अब यहां से जो आउटपुट हमें मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, z कंप्लीमेंट, यानी कि यहां से अगर 0 आया तो यहां पर 1 हो चुका होगा, यहां से 1 आया तो यहां पे 0 हो चुका होगा। ठीक है, अब यहां तक तो हम आ गए।
अब इससे आगे जाकर आप क्या करोगे, सिंपली इन तीनों के दरमियान प्रोडक्ट है यानी कि एंड गेट लग रहा है, ठीक हो गया। तो आप क्या कर देंगे, यहां पर ये वाला गेट लगा देंगे। तो ऐसे करके आपने इस गेट को यू करके ऐसे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, ये एंड और ऑर में थोड़ा सा फर्क होता है, तो अगर मेरी लाइन टू टेढ़ी वगैरह हो जाए तो समझ जाइएगा कि मैं किस गेट की बात कर रहा था, डेफिनेटली वही लगाया होगा। मैं लिख दे देता हूं कि मैंने एंड गेट लगाया, ठीक हो गया। अब यहां पर जो आउटपुट निकलेगी वो क्या निकलेगी, f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड प्राइम, ठीक है। ये इसकी आउटपुट बनती है, यानी कि सादा लफ्जों में हम कहें कि यहां से एक जीरो जा रहा है, यहां से एक जीरो जा रहा है, और यहां से क्या जा रहा है, एक जीरो ही डाला था लेकिन वो यहां से कन्वर्ट होकर 1 जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसको इनपुट्स क्या मिल रही हैं, बेसिकली इसको इनपुट्स क्या मिल रही है, 0 0 और 1। तो बेसिकली क्या होगा, 0 0 का जब एंड गेट चलेगा तो बेसिकली 0 हो जाएगा, और 0 को फिर जब आप आगे जाके 1 के साथ चेक करेंगे तो 0 और 1 का फिर अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे 0 बन जाएगा। ये कब ट्रू होगा, जब तीनों के तीनों 1 1 1 जाएगा, तब भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 1 गया, ये 1 गया, ये 1 गया, तो ये दोनों तो 1 आ गए, ये 1 यहां से गया लेकिन यहां पर जाकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, उन दोनों को 1 देके इसको हम दोबारा 0 दे सकते हैं, ताकि ये 1 बन जाए और ये यहां से 0 जाए और यहां जाके क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो जब यहां जाके 1 हो जाएगा तो अब इसको तीनों 1 मिल रहे हैं, तो उन तीनों 1s की सेंस में जो आपकी अल्टीमेट आउटपुट आएगी वो फिर शायद 1 आ जाए, ठीक हो गया। तो ये आपका बेसिकली एक आपका f इज इक्वल टू एक्स वाई जेड कंप्लीमेंट का गेट हो गया, ठीक है। अब अगर आप बुक को भी फॉलो कर रहे हैं, बुक आपके सामने है, तो आप एग्जांपल नंबर 1 में देखें तो उन्होंने जो z की जो लाइन है उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाया है, यूं करके फिर यूं करके, तो फिर ऐसे एंड गेट के अंदर दिया है और यहां पे कंप्लीमेंट लगाया है, ठीक हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये काम करें। द पॉइंट इज कि आपका काम हो जाना चाहिए, गेट सही से बनना चाहिए, सर्किट सही से बनना चाहिए, लेकिन ये लाइनों को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आप इनको भी फॉलो कर रहे हैं तो फिर सादा लफ्जों में आप कहीं रट्टे वाली साइड पे जा रहे हैं, ठीक हो गया। सो ये एक हमारा एक गेट हो गया। अब हम एग्जांपल नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि वहां पे इन्होंने क्या इक्वेशन दी है, f2 क्या है, ठीक है। हम उसको लेके चलेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे दोबारा से। अच्छा, f2 में वो क्या कह रहा है, f2 में कह रहा है कि वो x प्लस y कंप्लीमेंट z। तो हम इसको लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है। f इज इक्वल टू x प्लस y, ठीक है, y के ऊपर कंप्लीमेंट था, हाँ जी, y कंप्लीमेंट और फिर उसके बाद z, ये इक्वेशन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए इसके अंदर 2 गेट है, पहले तो इसके अंदर एक और गेट है, और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो y और जो z है, यानी कि y का जो कंप्लीमेंट है वो, और जो उसके साथ जो z है उसके बीच में क्या हो रहा है, एंड चल रहा है, ठीक है। तो आप इसके अंदर आप क्या कर लें कि जो प्रोडक्ट वाला हिस्सा है वो पहले उठा लें। वैसे आप प्लस वाला भी उठा सकते हैं, वो मसला नहीं, लेकिन जैसे कि बुक के अंदर आपको फॉलो किया गया, अगर हम उसी की बात करें तो आप प्रोडक्ट वाले हिस्से को पहले उठा लें, यानी कि प्रोडक्ट वाला हिस्सा यानी कि एंड गेट वाला हिस्सा ही है। इन दोनों का सबसे पहले आप एंड बना लें, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां से हमारे पास y आया, ठीक है, तो क्योंकि वो कंप्लीमेंट भी करना था तो हमने यहां जाकर इसको ऐसे कंप्लीमेंट लगा के आगे ले गए। तो यहां पर ये हमारे पास y चला था, लेकिन यहां से आगे हमारे पास y कंप्लीमेंट निकल रहा है। यहां से हमारा z चला और ये ऐसे ही चला गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंप्लीमेंट नहीं है। तो y कंप्लीमेंट और z यहां पे मिलेंगे और अपने दरमियान एंड गेट लगा लेंगे। ये दोनों अपने दरमियान एंड गेट लगा लिए। अब इनका जो रिजल्ट यहां से आगे निकलेगा, यानी कि यहां से y कंप्लीमेंट z मिल गया हमें, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हमने x के साथ और गेट में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम यहां से x लेके चलते, ठीक है। अब बेशक यहीं पे बना लो, कोई समस्या नहीं है, हम यहां पे बना लेते, लेकिन चलो वही बात है कि हम थोड़ा सा बुक को देख के चले करें। तो हम यहां से x लेके चलते हैं, तो x यहां तक आ गया, ठीक है। तो अब यहां से आगे आपने क्या काम करना है, x को और करना है y कंप्लीमेंट z के साथ। तो y कंप्लीमेंट z ये मिल रहा है, x ये मिल रहा है, तो इन दोनों को आप यहां जाके मिला दें। कैसे, यहां पर जाके अपना और गेट लगा दें, कुछ ऐसे करके, यूं करके ऐसे आप इसका और गेट बना दें, सही है। अब देखें आपकी जो आपको यहां से जो आउटपुट मिलेगी वो क्या मिलेगी कि इधर से आया x, बीच में लग गया प्लस, ऊपर से आया y कंप्लीमेंट z।
तो देखिए आपका दूसरा जो गेट है वो भी आपका तैयार हो गया। और अगर हम बुक के अंदर देखें, हाँ, तो बुक के अंदर भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम किया गया, बस थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है कि z को टॉप पे ले लिया और y को नीचे ले लिया। तो मैं क्योंकि उसको खुद से स्टडी करके बना रहा था तो y मेरा टॉप पे चला गया, z नीचे, बट द पॉइंट इसके दोनों के दरमियान एंड गेट हुआ तो ये ऊपर नीचे से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद हमने आगे जाकर इनको मर्ज कर दिया, हाँ, और गेट बना दिया। तो देखिए बिल्कुल वैसा ही गेट हमारा तैयार हो चुका है जो कि हमने दूसरा देखा था। ठीक हो गया। यहां तक आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरीके से हमारा अगला गेट आ जाता है, तो हम अगले गेट को देखते हैं। वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का गेट है और उसको भी हम इसी तरीके से हम समझेंगे कि उसमें क्या कुछ हो रहा है। अब मैं उसके लिए लिख लेता हूं एग्जांपल नंबर 3 के अंदर जो है वो f इज इक्वल टू y कंप्लीमेंट और प्लस x कंप्लीमेंट z। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जाके लिख लेते हैं f इज इक्वल टू xy कंप्लीमेंट प्लस x कंप्लीमेंट z। x y कंप्लीमेंट प्लस x कंप्लीमेंट है, हाँ जी, x कंप्लीमेंट और फिर z। अब हम इसको बनाते हैं। तो देखिए पहले आपके पास 3 वेरिएबल है, ये बात तो आप समझ लें, x y और z भी, x y और z 3 वेरिएबल है। ठीक है, और उसके अंदर y और z के कंप्लीमेंट्स भी हैं। अब आपने सबसे पहले तो ये काम करवा लें, फिर ये काम करवा लें, फिर इन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे उनको आप और करवा लें। सिंपल सी बात है। तो आप x और y कंप्लीमेंट करवाते हैं सबसे पहले। तो मैं यहां से x लेके चलता हूं, यहां तक आ गया मैं, फिर यहां से मैं y लेके चलता हूं। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखें कि आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि y के निकलते साथ ही फौरन यहाँ पे आपने नॉट लगा देना है। आप लगा सकते हो लेकिन थोड़ा सा गैप रख के लगाएं, क्योंकि समटाइम आपको यहाँ से एक्सटेंशंस निकाल के आगे लेके जानी होती है। फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको y चाहिए होता है, y कंप्लीमेंट नहीं चाहिए होता, तो आप नॉट से पीछे ले सकते हैं और यहाँ से भी डॉट लगा के आगे निकाल के लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये काम हम आगे वाले गेट के अंदर करेंगे। मैंने एग्जांपल में देखा कि वहां पे हुआ हुआ है। अच्छा, x y और यहाँ पर जाके अब मैं नॉट लगा देता हूँ ताकि मुझे यहाँ से आगे क्या मिल जाए, कंप्लीमेंट मिल जाए। ठीक हो गया। अब यहां पर जाके मैंने नॉट लगा दिया, तो यहां से आगे जो वैल्यू चलेगी वो कंप्लीमेंट की चलेगी। तो x भी आ गया और y भी आ गया। तो x और y के दरमियान क्या हो रहा है, एंड गेट हो रहा है। तो इसको मैं आगे लेके आता हूं और इन दोनों के दरमियान में एंड लगा देता हूं। ठीक हो गया जी, ये यहां पर एंड हो गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दें। अब दूसरा देखें, x और z, देख रहे हैं, x कंप्लीमेंट और z कंप्लीमेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहां पे दोबारा से x बनाने बैठ जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ पे दोबारा x बना के फिर z कर दिया तो इसका मतलब मैं 2x लेके आ रहा हूँ, जबकि मेरे उस जबकि वेरिएबल एक ही है, x एक ही हो सकता है दोनों में। ठीक है, आपने इसके ऊपर यहाँ पे दोबारा से x नहीं बनाना, बल्कि आपने एक्सटेंशन निकालनी है। ठीक हो गया। तो हम कैसे निकालेंगे वो भी आप देखिए। यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो मैं z बनाऊंगा। ठीक है जी, a इधर जाके बना लेता हूँ, सही है। तो मैं यहाँ पर जाके z बनाता हूँ, z का कोई कंप्लीमेंट नहीं है तो ये सीधा आगे जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे मुझे x चाहिए। ठीक हो गया। तो x का कंप्लीमेंट भी करना है मुझे, तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले तो मैं x लेके आता हूं। यहां से इसके साथ मैंने अपनी एक नई तार जोड़ी और इसको मैं सीधा ये लेके आ गया, यहां तक आ गया। अब मैं इसको यहां से आगे लेके जा रहा हूं। तो आगे जाते हुए मुझे याद आता है कि जनाब z के साथ जो जाना है वो कंप्लीमेंट जाना है x का। तो मैं यहां जाकर ये कंप्लीमेंट लगा देता हूं। ठीक है जी, इसको कंप्लीमेंट को लगाकर अब मैं यहां से आगे निकल जाता हूं। तो अब यहां से आगे जो मुझे मिल रहा है ये z मिल रहा है और x मिल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान में और गेट लगा देता हूं। ठीक हो गया जी। अब मेरे पास यहां से क्या मिलेगा मुझे, xy कंप्लीमेंट, xy कंप्लीमेंट ये मिल गया। यहां से मुझे क्या मिला, x कंप्लीमेंट z। ठीक हो गया। अब इन दोनों को, ये जो रिजल्ट्स मुझे मिल रहे हैं, बेसिकली इनके दरमियान क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मुझे इनको ऊपर लिखना चाहिए था, बेसिकली यहां पे लिख लेते हैं हम xy कंप्लीमेंट और x कंप्लीमेंट z। इन दोनों को मैं यहां से आगे लेके आता हूं और यहां लाके इन दोनों के दरमियान में ये वाला लगा देता हूं आपका और गेट। ये देखिए जरा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट द पॉइंट इसकी क्या है, ये और गेट है। तो ये अब आपको जो इक्वेशन देगा वो क्या देगा, आपकी x y कंप्लीमेंट प्लस x कंप्लीमेंट और z। तो ये आपका जो एग्जांपल नंबर 3 था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इस तरीके से आपका ये गेट बन रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से आपका जो आगे एग्जांपल नंबर 4 है,
अच्छा, देखने में वो बड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन हकीकतन अगर मैं आपको बताऊं तो वो कोई भी ट्रिकी गेट नहीं है, बड़ा सिंपल सा गेट है। मैं आपके सामने इसको बनाता हूं और आपको बनाने के बाद इसकी समझ आ जाएगी। अगर सबसे पहले अगर आप लोगों के सामने बुक है तो चलें उस बुक के बेस पे भी बता देता हूं, और अगर बुक नहीं भी है तो इस एग्जांपल के टाइम पे थोड़ा सा बुक को खोल लीजिएगा। मेरे सामने भी बुक है, मैं उसकी बेस पे आपको बता रहा हूं कि इसने बेसिकली क्या किया है कि पहले x y z तीन ही वेरिएबल हैं, इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है। पहले x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट और z का ऐड कर लिया, फिर उसके बाद दोबारा से x कंप्लीमेंट y और z का ऐड किया, फिर उसके बाद दोबारा से इसने क्या किया x और y का ऐड किया, यानी कि इसने तीन पैरेलल रिजल्ट जनरेट करवाए। ठीक है, एक ऐसे आ जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, एक शायद इसके नीचे आ जाएगा। ठीक हो गया। जब वो जो तीनों के तीनों रिजल्ट्स आ गए तो उन तीनों को फिर वो जमा करके आगे लेकर गया और और गेट के अंदर इनपुट दे दी, जैसे हमने यहाँ पर इन दो की दी थी, वहां पर तीन की दी थी। अब इसमें साइंस क्या है कि आपको इस तरीके की डिफरेंट एक्सटेंशंस निकालनी पड़ रही है। जैसे हमें आगे जाकर x की जरूरत पड़ी, x के बाद हमें x कंप्लीमेंट की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था कि हम दोबारा से क्या करें कि हम एक और x बनाएं। तो हमने क्या किया कि जो x आ रहा था उसी को आगे नीचे ले जाकर तो उसके ऊपर नेट नॉट लगा के तो एंड को दे दिया। इसी तरीके से वहां पर आप ये एक्सटेंशंस बहुत ज्यादा निकल रही हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो आपने x y z बना लिया है, उसके बाद जहां जहां आपको जरूरत पड़ती जा रही है आप एक्सटेंशन निकाल के आगे जाते जा रहे हो। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो मैं इसको मिटा लेता हूं और दोबारा से मैं क्या करता हूं कि आपके लिए वो इक्वेशन लिख लेता हूं। ठीक है, तो f इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट और z। तो हम ये लिख लेते हैं f इज इक्वल टू x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट और z। फिर इसके बाद हम आगे जाते हैं प्लस लगाकर, तो आगे क्या है जी x कंप्लीमेंट y z, x कंप्लीमेंट y z। फिर हम आगे प्लस लगा लेते हैं और प्लस लगा के आगे क्या हो रहा है x और फिर y कंप्लीमेंट। ठीक हो गया, x और फिर y कंप्लीमेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप देखें इसके अंदर तो x y z जो है ये आपको तीनों बनाने हैं, उसके बाद आगे बात चलेगी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बनाना मसला नहीं होता, चीजों को अरेंज करके रखना कैसे है। ये अरेंजमेंट अमूमन इतनी अब ऊपर नीचे हो जाती है कि आपको फिर वो उसमें से एक्सटेंशन निकालते प्रॉब्लम होने की। खैर हम कोशिश करेंगे कि हमारे से प्रॉब्लम ना हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जाके x लगा देते हैं, x को सीधा आगे ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम y लगा देते हैं। ठीक है, y को सीधा आगे ले जाते हैं। मैं इनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हमें जगह कम ना पड़ जाए, हमें यहां तक रख लेते हैं। सही है जी। अच्छा, और फिर इसके बाद हम आगे जाकर हम इसको एक इस जगह पे जाके z भी लगा लेते हैं। अब देखिए मुझे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मैं पहले कौन सा गेट बनाने चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं पहले x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z का गेट बनाना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये कि तीन इनपुट जिनमें से x और y के नॉट और एक z सिंपल जाएगा और वो मुझे इनपुट देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं z यहां पे बनाया हुआ है तो मैं गेट यहां पे बनाना चाहता हूं। ठीक हो गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे एक गेट बना लेता हूं। सबसे पहले इनके लिए एंड, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला एंड है, ये वाला। ठीक है, मैं इसके ऊपर लिख भी दूंगा। ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूं या इसके अंदर लिख देता हूं, चले x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z। ये गेट मैंने बना दिया इसके लिए। अब मैंने ये इनपुट्स इसको लाकर दे देनी है। तो इनपुट्स देने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मुझे इसका कंप्लीमेंट चाहिए तो मैं यहीं पे कंप्लीमेंट लगा देता हूं। तो अब यहां से आगे जो निकलेगा वो x कंप्लीमेंट निकलेगा जी। ये मैंने इसको दे दिया। y का भी कंप्लीमेंट चाहिए तो मैं यहीं पे कंप्लीमेंट दे देता हूं। सही है जी, ये मैंने इसका, ठीक है, मैं इसको y को थोड़ा सा ऊपर करने जा रहा हूं यहां पर जाके। ये मैंने इसका y का कंप्लीमेंट इसको दे दिया ऐसे। तो अब यहां से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, y कंप्लीमेंट। ठीक है जी, अब मुझे इसको z भी देना है तो मैं z को ना यहां से टर्न कर लेता हूं ऊपर और यहां पे इसमें ले जाता हूं। ठीक है, x y z। तो यहां से अब हमें जो आंसर मिला वो क्या मिला, x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट z। अब इसको यहीं पे रोक देते हैं। अब अगली बात करते हैं। अब हमें x y z कंप्लीमेंट चाहिए, यानी कि एक और एंड गेट चाहिए। तो सबसे पहले ना ये एंड गेट यहां पर हम बना लेते हैं। x कंप्लीमेंट y और z, ये तीन चीजें चाहिए। तो आपको x कंप्लीमेंट कहां से मिल सकता है, आप ये देखें, आपको x कंप्लीमेंट यहां से मिल सकता है ना, तो आप इसको यहां पर डॉट दें
ऐसे और इसको ऐसे करके ले आए, इन लाइनों को फैलाते हुए सीधे आए और आप इसको दे दिया। ले जी, हमारा x कंप्लीमेंट हो गया। अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए y। तो y हमारे पास मौजूद है, यहां से आगे तो वो बदल जाती है वैल्यू, हम पीछे से उठा लेते हैं y। ठीक हो गया। तो यहां से जाकर हम इसको ऐसे निकाल कर दे देंगे जनाब अली क्या? y। ठीक हो गया। और जो z है वो z ये हमारा चल रहा है, इसी के अंदर से हम यहीं से एक एक्सटेंशन निकाल के इसको सीधी ऐसे दे देते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो आपकी जनरेट करेगा वैल्यू, ये क्या करेगा? x कंप्लीमेंट, y कंप्लीमेंट और z। ये देखें, ये आपकी वैल्यूज में x का कंप्लीमेंट वहां से ऊपर से ले आया, जहां से कंप्लीमेंट हो गया था, y पीछे से निकाल दिया कंप्लीमेंट से पहले पहले, और z यहां से एक्सटेंशन दे दी इसको। ठीक हो गया। सो द पॉइंट इसके गेट हमारा सही से बनना चाहिए। अब ये चीज होगी। अब हमें क्या चाहिए? x और फिर y का कंप्लीमेंट। तो मैं यहां पर ये दोनों फिर ऐड हो रहे हैं ना आपस में, तो मैं यहां पर एक और गेट बना लेता हूं ऐसे करके। ये छोटा सा गेट है दो वेरिएबल्स का। ठीक है, सही है। तो x और y कंप्लीमेंट है यहां पर, तो x और y कंप्लीमेंट। तो अब मुझे सबसे पहले तो चाहिए x। अब इसके लिए मुझे x ना यहां से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां से जाकर ऐसे करके इसको निकाल के लाइनों को फैलाता हुआ वापस आ रहा हूं। ये देखें, ऐसे करके यहां पे भी हमने इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन ये होता है सर्कल करने का, ताकि कॉपी पे आपको क्लियरली पता चल सके कि अच्छा ये वो वाली लाइन आ रही है, कि मिक्स अप ना हो जाए। ठीक हो गया। बाकी इसके पीछे कुछ भी नहीं है। तो ये सीधा मेरे पास x आया और सीधा ये मेरे अपने एंड गेट में चला गया आखिरी वाले में। ठीक है, और अब मुझे चाहिए y कंप्लीमेंट। ठीक है, तो y कंप्लीमेंट देखें ये रहा। तो इसके अंदर से मुझे एक्सटेंशन, यहाँ पे y पीछे से आ रहा है ना, यहां से मुझे एक्सटेंशन निकालनी पड़ेगी y कंप्लीमेंट के लिए। तो ये निकाली, ऐसे करके दे दिया। अच्छा, वो कहता था कि मैं पहले y दे देता ऊपर और फिर नीचे दे देता, तो कोई समस्या नहीं है मेरा। ठीक है, अब यहां से यहां पर जाकर तो x और y कंप्लीमेंट हमें मिल गया। देखिए हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इन सब को उठाकर, इन तीनों वाइज को जो कि आखिर पे में मिल रही है, इन सब को उठाकर हमने डाल देना है और गेट के अंदर। तो और गेट में डालेंगे तो हमारा गेट पूरा हो जाएगा। तो इन सबको डालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? यहां पर ले आते हैं इसको यूं करके इसके साथ ले आते हैं, और इसको भी नीचे लाकर इसके साथ ऐसे कर लेते हैं, और यहां जाकर तो हम इसका और गेट बना लेते हैं। ठीक है, जब हमने ये बना लिया तो अब ये जो और गेट है बेसिकली इसके अंदर क्या जा रहा है? सबसे पहले x कंप्लीमेंट, y कंप्लीमेंट, z कंप्लीमेंट, फिर उसके बाद ये प्लस है, फिर ये x कंप्लीमेंट y z, x कंप्लीमेंट y z, और फिर ये नीचे से जा रहा है प्लस होके, तो x y कंप्लीमेंट, x y कंप्लीमेंट। तो देखें हमने यही चीज सॉल्व करनी थी, तो वो हो गई है। तो देखिए ये इस तरीके से आपके गेट बनते हैं, सॉरी सर्किट्स बनते हैं। और ये सर्किट्स बनाना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी अरेंजमेंट साफ सी करें इस तरीके से कि अगले बंदे को देख के पता चल जाए, और जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे सर्किट की, उतना आपके लिए आसान होता चला जाएगा। मैंने देखे इसमें फार्मूला क्या यूज किया कि पहले तो 3 वेरिएबल बना लिए, 3 वेरिएबल्स बनाने के बाद एक असूल को याद रखने के, एक वेरिएबल अगर एक दफा बन चुका है तो वो दूसरी दफा नहीं बनेगा, नीचे जाके उसी के अंदर से एक्सटेंशन निकल के आगे जाएगी। ठीक हो गया। और एक दफा अगर आपने एक वेरिएबल की लाइन के ऊपर नॉट लगा दिया है तो दोबारा से उसके ऊपर आगे जाके नॉट नहीं लगाना। आपने क्या करना है कि उसी के अंदर से जो आपके पास आउटपुट आ रही है उसी को आगे, उसके आगे से एक्सटेंशन ले लें, नीचे से ले लें। मिसाल के तौर पे अगर ये x है, ठीक है, और यहां पर जाके मुझे x नॉट मिलता है, ठीक हो गया, तो मुझे अब दोबारा से x की जरूरत है, तो मैं इसके नॉट होने से पहले पहले यहां से एक्सटेंशन निकाल लूंगा। मुझे अगर नॉट की जरूरत है तो मैं इसके नॉट होने के बाद यहां से एक्सटेंशन निकाल दूंगा, लेकिन ये x के लिए मैंने दोबारा से कोई लाइन ड्रा नहीं करनी है। जो मैन लाइन आ चुकी है उसी से सारी एक्सटेंशन निकलेंगी, इस बात को माइंड में रखना है। और मैंने यहाँ पे यही गेम खेली, x y z बनाए, और फिर उसके बाद सबसे पहले ये एंड था वो बनाकर तीनों इनपुट्स दे दी, फिर यहां पर भी ऐसे ही तीनों इनपुट्स दे दी, यहां पर भी दे दी, और फिर सबको मिलाकर आखिर पे इन सब के दरमियान और कर दिया, तुम्हारा गेट बन गया। अब बेसिकली इसके ऊपर अगर आपको कोई 3 वैल्यूज दे दी जाती हैं और आपको कोई एक गेट, एक सर्किट बना के दे दिया जाता है कि जनाब आप ये चेक करें कि x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, z की वैल्यू ये है, तो इन वैल्यूज के होते हुए आपका ये सर्किट आपको क्या आंसर देगा। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप यहां से इनपुट्स दे देना इसको, एक यहां पर दे दें 0
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। तो अब हम यहाँ से देखते चले, यहाँ से 0 चला, यहाँ पर जब गया तो यहाँ पर ये 0 चेंज हो गया, फिर यहाँ से चला तो यहाँ से 0 चेंज हो गया, तो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। फिर इसी तरीके से आप नीचे से इसको देख लें कि ये z आया और z अगर 1 था तो सीधा 1 ही गया, तो यहाँ पर तीनों 1 मिले। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट पे हमें 1 1 और 1 मिले, तो यहाँ से 1 ही जनरेट हुआ। तो आप यहाँ से इस तरीके से हिसाब लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये काम इस सर्किट के अंदर करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और आपको हर बार अलग अलग वैल्यूज दी जाए, आप एक कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके बैठते हैं, आपको नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दे दिया जाता है कि नहीं जी अब जरा आप मुझे बताएं कि फर्ज करें कि अगर यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 0 होता और यहाँ पे 1 होता, तो फिर क्या करते हैं? अब फिर आप दोबारा से तारों के ऊपर बैठ के कैलकुलेशन करोगे, जरा सा भी हिसाब आगे पीछे हुआ तो काम खराब। तो इस चीज को आसान तरीके से करने के लिए आपका इससे पीछे वाला टॉपिक था, दैट वाज द ट्रुथ टेबल। तो आपके 3 वेरिएबल हैं, तो सारे कॉम्बिनेशन एक दफा लिख लो कि इन 3 वेरिएबल्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या-क्या बन सकते हैं, और उसकी बेस पे इस इक्वेशन को आप एक टेबल के अंदर सॉल्व कर लो कि ये इनपुट्स हुई तो ये आउटपुट आ जाएगी, ये इनपुट हुई तो ये आउटपुट आ जाएगी। तो इस चीज को ट्रुथ टेबल आपका बता देता है कि अगर ऐसा गेट हो तो ट्रुथ टेबल के अंदर क्या-क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकती हैं और क्या-क्या इक्वेशन कैसे-कैसे सॉल्व हो सकती हैं। तो ये चीज है, और उस ट्रुथ टेबल को अगर आपने गेट में सर्किट में कन्वर्ट करना हो तो वैसे कर सकते हो, और सर्किट की पॉसिबल आउटपुट्स देखनी हो तो इसका आप टेबल बना सकते हो। तो अब आई थिंक सो कि अब आप इन दोनों टॉपिक्स को रिलेट कर पाओगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जो है कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि ये सारे के सारे लेक्चर जो भी हम डेली बेसिस पे पोस्ट कर रहे होते हैं वहां पे चले जाते हैं, तो आप वहां पे साथ साथ अपने लेक्चर्स देखते चले जाएं, आपके लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी सीखने के अंदर। बाकी इसके अलावा आप हमसे अगर फिजिकली क्लासेस लेना चाहते हैं तो कोटली आजाद कश्मीर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के पास हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आके आप हमसे किसी भी किस्म के ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, फिजिकली भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग के कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं, और कंप्यूटर साइंस की ट्यूशन वगैरह लेना चाहते हो यहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।